जितने भी दुनिया पे मैदानी इलाकों पे हमले हो रहे हैं रेगिस्तानों से या पहाड़ों से हुए हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जितने भी लोग अहमद शाह नादिर शाह दुरानी लगा लें, वो भी भूखा नंगा था। यहीं आके दिल्ली में हमला किया, मोहम्मद शाह रंगीले से वो अपना ले गया, हीरा ले गया। ये सब भूखे नंगे लोग थे भाई, चरवाए थे। ये ऊँट चराने वाले थे, बकरी चराने वाले थे। इनकी तारीफ पढ़ के देख लें। तो हम हिंदुस्तान वाले तो चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं या वहाँ के रहने वाले, हम तो मासूम लोग थे। ये उनके पास तो खाने के लिए गंदम का दाना नहीं था। अफगानिस्तान में क्या होता है अभी? तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये तारीफ हेरोइन होती है सिर्फ, वो भी आप हो रही है। आप देखें ना, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप ये देखने का अफगानिस्तान में कितने क्या पैदा होता है। हेरोइन नहीं पैदा हो रही, गंदम तो नहीं ना हो रही। उस ज़माने में महमूद गजनी के पास जब पैसे नहीं होते थे तो ये हिंदुओं के मंदिर थे, मुसलमानों को तो इतने है नहीं थे। ये अमीर थे जो चंदा औरतें डालती थे, सोने के सिक्के या जेवर वगैरह देती थी। ये जाके मंदिर तोड़ते थे, उनसे पैसे निकाल के तो अपनी फ़ौजों का खर्चा करते थे। मैं महमूद गजनी को हीरो नहीं मानता, यह बात गलत है और ये हकीकत बात भी है। ये पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ है, ये पागल बदमाशों का तबादला हुआ है। जो इधर इतनी बड़े हिंदू हवेलियाँ छोड़ के गए हैं, जायदादें छोड़ के गए हैं, उधर बेचारे आज भी धक्के खा रहे हैं। सिखों को देख लो, ये इलाका जो है ये पुराना इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो हाँ, 8वां बाज़ार में थे, फैसलाबाद के लैलपुर इसको बोलते थे। ये लैलपुर में मुसलमानों की 4-5 दुकानें थी। बाकी सब हमारे हिंदू भाई, सिख बहन भाई जो जहाँ से उजड़ के गए, जिनको सियासत की भेंट चला के नदियों को, क्या कसूर क्या था उनका, क्या कसूर था? ये या मुसलमान जो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आए उनका क्या कसूर था? यहाँ से जो हिंदू वहाँ पर गए, सिख गए, उनका क्या कसूर था? ये बंटवारा तो हुआ है। बॉर्डर की दूसरी तरफ से फिर वो आए मिलने के लिए। हाँ, वही खड़े थे। अच्छा। लेकिन अभी खारदा तार का ये ज़माना नहीं था। फिर वो मेरे बचपन का ज़माना था। फिर वो मिले, रोए, वो कहते बसना असी सारे उजड़ गए हैं। हकीकत बात है, जब मुझे ये वक्त याद आता है मैं देखता हूँ असी वाकई उजड़ गए हैं और ऐसे उजड़े हैं आज तक नहीं बस पाए, बस ही नहीं पाए। वो भी हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू बहन भाई या सिख बहन भाई हैं तो एक ही है। ये मज़हब का लेबल लगा हुआ है बोतलों पे। अब भी नफरत अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। वो लखनऊ को लखनऊ का एक बंदा इधर को मेरे को मिला, रो रहा था हिंदू, इधर कहीं आया सलाम करने के लिए जेलों में। बाबा जी रो रहे थे, कहता यार की बनया, इधर दे पंछी उधर नहीं जा सकते, उधर दे पंछी इधर नहीं जा सकते। गांव है, उधर गया तो उधर से मैं मंदिरों की कैंटीन की आवाज़ आ रही थी, उधर से सिखों के जो गुरुद्वारे से उनकी आवाज़ आ रही थी, इधर से मैं कहा यार क्या बात है, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं तो ये 2-3 घंटे बाद बुरे हो जाते हैं। ये क्या बात है? अल्लाह हम पे, गुरु हम पे, भगवान हम पे, ईश्वर हम पे, अल्लाह हम पे यार रहम करे बस। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जंग बाज़ार के अंदर, घेटा घर के बिल्कुल साथ में ये एक बाज़ार है, वहाँ पर मौजूद हैं। तारीख़ी ये बाज़ार है और इस वक्त काफ़ी लोग गहमा गहमी है यहाँ पर। हम इस वक्त चाचा लियाकत जिसके पास हम पहले भी आ चुके हैं, एक उनका इंटरव्यू लिया था हमने। हालांकि ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अखबार और दीगर जो इस तरह की जो किताबें हैं उनकी रेगुलर बेस पर वो स्टडी की वजह से उसको जनरल नॉलेज और जो जियो पॉलिटिकल के ऊपर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, उनसे भी ज़्यादा उसको इल्म है और वो इसके ऊपर उसकी गहरी नज़र है। तो एक दफ़ा फिर हम चाचा लियाकत के पास मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आज के जियो पॉलिटिकल के ऊपर क्या हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के बारे में, SCO समिट और दीगर पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और दीगर जो दुनिया के इस वक्त अमूर हैं, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, ये चाचा लियाकत की ज़ुबानी आपको हम बताते हैं। अभी जो ओवरऑल सूरत हाल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का आपने देखा कि बिजली के बिलों की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और मुआशी प्रॉब्लम, सब्ज़ियों के रेट आप देखते होंगे, आपके आसपास सब्ज़ी वाले बैठे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दुनिया में जो
बाकी ममालिक हैं वहाँ पर लोग जो है वो इतने परेशान नहीं जितने पाकिस्तान में परेशान हैं। वजह क्या, हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी तवज्जो आवाम की तरफ क्यों नहीं है इतनी, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? पहले नंबर पर बात है ये कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है ही नहीं। जैसे कि नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट आई, इंडिया के पास हम मोदी जी आए, नवाज शरीफ के नवासी की शादी पे अचानक आ गए, घर पे आ गए थे उनके। जैसे फिर इन्होंने इधर नारा लगाया कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। अच्छा, ये क्या वजह है, क्यों जो भी अपने हमसायों के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करता है उसको गद्दार बोला जाता है? इससे पहले हमने खान अब्दुल गफ्फार खान, हालांकि वो उनको सरहदी गांधी कहा जाता, उनको भी गद्दार इन्होंने बोला कि वो भी गद्दार हैं। क्या वजह क्या है? देखें जी, हम अपनी ज़ात के खौफ से निकलने नहीं चाहते, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि अभी पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं, सदर आ रहे हैं, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस है, तो होना तो यही चाहिए था कि लोगों को सामने अपना तमाशा न बनाए। जैसे PTO वालों ने इस्लामाबाद में वो धरना दिया, ये वगैरह जागन सही होती है। मुल्क के लिए नहीं सोचते, कोई भी पार्टी मुल्क के लिए नहीं सोचती, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। जैसे कि ताहिर कादरी साहब थे, उस ज़माने में लगातार इनका ये 6 महीने का धरना रहा या 16 महीने का धरना रहा, वो तो 126 दिन का 126 दिन का धरना रहा, उसमें जो मैशत का बेड़ा कर गया। अभी ये कल की बात है, 190 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान हुआ, ये गंडापुर की वजह से, PTI की वजह से। इन लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ जितने ये जुलूस लेके गंडापुर वाले लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं, इतना कुछ सोच के सुबह सरहद का भी सोच लें, खैबर पख्तूनख्वा का भी सोचें। वहाँ पर लोगों के लिए चीज़ें सस्ती करते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, उनके लिए कोई और चीज़ें बैठ के कोई बनाए, तमाशा बनाए। दूसरे कि पाकिस्तान में सियासत में गद्दी नशीनी बहुत है। ये गद्दी नशीनी जब तक ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान आगे जमहूरी की तरफ नहीं जाएगा। नवाज शरीफ है आगे, मरियम नवाज आ गई, शहबाज शरीफ आ गया, हाँ, दूसरी बेनज़ीर भुट्टो था, बेनज़ीर आ गई, फिर बिलावल भुट्टो आ गया, जरदारी आ गया, असफा भुट्टो साहब आ गई। ये पार्टियों के अंदर ही पार्टियां बन गई। इमरान खान में भी अब यही है ना, उसकी बहनें भी हैं। अब साहब कहते तो थे कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बहनें भी हैं साथ में, उसका भांजा भी है। इस तरह इमरान खान के भी साथ है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें आज जैसे आपने बात की कि उसके आगे वो चलता रहता सिलसिला उसका। देखें आप दूसरे जमहूरी मुल्कों की बात करें तो इंग्लैंड में 1.5 साल में 4 वज़ीर आज़म बदल गए हैं, 4 वज़ीर आज़म बदल गए हैं। जैसे कि वहाँ इंग्लैंड में जैसे कि टोनी ब्लेयर आया, दूसरा आया, दूसरा गया। अभी उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छी किस्म में कपड़े डालते हैं, बैग में अपने किताबें रखते हैं, चले 400 मरकज़ जर्मन की 15 साल तक सदर रही है, उसका कभी अभी नाम नहीं सुना। हमारे तो यहाँ इज़्ज़त नहीं है, सियासतदान इज़्ज़त के बारे में सोच नहीं, मुल्क के बारे में सोच नहीं, अपने अपने अनाज के घोड़े पे बैठे हुए हैं और किसको पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों का ख्याल ही नहीं है। अभी बक्सर इक़्तिदार पार्टी शहबाज शरीफ ने 32 महीने का कर्जा लिया IMF वर्ल्ड बैंक से और सख्त शर्तों पर ले गया। पाकिस्तान के यही 4-5 अदारे हैं जो बिक जाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे। जैसे कि रेलवे है, PI है, पाकिस्तान बाफ्टा है, इसकी निजकारी कर देंगे ये लोग। सी गैस है, निजकारी वैसे आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से तो जान छूट जाए ना कि ये निजकारी हो रही, वो निजकारी ख़त्म हो जाए। ये बेहतर नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दुनिया में सारी की सारे ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, अगर प्राइवेट सेक्टर में हो जाए तो फ़ायदा ही होता है ना। इनकी तवज्जो तो थोड़ी कम होगी। अब खसारे में, कितना खसारे में, हमारी रेलवे कितना खसारे में जा रही है, PIA कितने खसारे में जा रही है, स्टील मिल कितने खसारे में जा रही है। देखें इनकी लूट सियासत जहाँ देखें, पीपल्स यूनिटी की तकरीबन 30 साल से PIA में इनका होल्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीपल्स यूनिटी, और PIA का क्या हाल किया, बेड़ागर्क कर दिया, बेड़ागर्क कर दिया। जहाँ सियासत गई पाकिस्तान का बेड़ागर्क कर दिया। फिर पाकिस्तान में जो है तलबा यूनियन है, दूसरे भी यूनियन हैं, उन पर मुकम्मल पाबंदी है। तो यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान स्टील में के देख लें, जिन लोगों ने लूटा है वो खरमापति बन के बाहर चले गए हैं, जो मजदूर है वो रुल रहे हैं। सब ने उसको लूटने के लिए पूरा हिस्सा डाला है। अभी ये घर के टूटे फूटे बर्तन बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ प्राइवेट अदारे जो चाह रहे हैं उस पर गवर्नमेंट का होल्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, पूरा उसके ईमानदारी के साथ है। यहाँ कितने बंदे ईमानदार हैं? मसला तो ये है ना कि ईमानदारी नहीं है। हमारे कोई भी बंदा जो है वो सबसे पहले
ये सोचता है कि किस तरीके से मैंने अपनी जेबें भरनी है, किस तरीके से मैंने बाहर के मुल्क में जाकर अपनी जायदादें बनानी है। यहाँ ये सरकारी नौकरी हैं जो बिजनेस बन गई हैं। मैं ट्रैफिक वाले को बताऊँ, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। बंदे ने गांव में अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेची, 2-3 भैंसें बेची, 25-30 लाख रुपए इकट्ठा करके तो कांस्टेबल लग गया या वो ऐसा लग गया। जिस बंदे ने 30 लाख रुपया दे के नौकरी पे लगना है, उसने पहले कमाई करनी है ना, हराम की कमाई करनी बन गया भाई, बिजनेस बन गया, ये कारोबार बन गया। सरकारी नौकरी पाकिस्तान में सोने की कान है। जो फ़ायदा उठा रहे हैं सारे ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा, अभी बॉर्डर के ऊपर हमारा अफ़गानिस्तान साइड पे आए दिन जो है वहाँ से हमले हो रहे हैं, और कभी वहाँ की आर्मी, उनकी फ़ौज हमला करती है तालिबान की, कभी अंदर घुस के टीटीपी वाले हमला करते हैं। बॉर्डर हमारा वो महफूज नहीं है, हम अंदर तक महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आए दिन वो उनके हमले होते रहते हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान का, वो हम कहते तो हैं हमारा हमसाया मुल्क है जी, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इतने आपस में अब ये नफ़रत की वजह क्यों, हालात बेहतर क्यों नहीं, हमारे तल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं ठीक हो रहे? देखें जी, वो अपनी हर इसमें कसूर की पहले बताएं, पाकिस्तान का कसूर भी है इसमें या सारा कसूर उनका है? नहीं, पाकिस्तान का 100% कसूर है। हमारा है कसूर? हाँ जी, हमने देखें मुशर्रफ साहब के दौर में हमने शहबाज स्पेस दिया, फिर सलामा बिन लादेन की कहानी अपना बाद में होगी। उसके बाद उतने उनके जो बड़े बूढ़े वो कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ है, तो ये मान लेना चाहिए, हमने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। नहीं अभी जो हमले हो रहे हैं, अभी जो चीज़ हो रही है, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने पीछे तो मुदाखलत तो की, सारा कुछ किया, चले वो तो ठीक है। अभी जो मामलात हैं उसमें जो जैसे हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, उसकी अभी ये क्यों नहीं बेहतर हो रहा काम? ये बेहतर नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। क्यों कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम डांग टकबाऊ काम करते हैं, हम कोई ठोस काम नहीं करते। जैसे कतर में तालिबान का मायदा हुआ, उनको अमेरिका ने गवर्नमेंट दी। आप कतर वालों से कहें, वो इनके सरपरस्त हैं, जो इनके सरपरस्त हैं, हम उनसे मिलें। जैसे कि यूएसए सरपरस्त तो हमेशा से पाकिस्तान ही इनका बना रहा है। नहीं, रबानी देखें जो है, पाकिस्तान सरपरस्त नहीं था। हकानी रबानी सारे तो यहाँ पर ही होते थे हमारे पास। किधर गया वो हकानी रबानी, कहाँ गए? तो अब तो गनी साहब जो ट्रालरों के भर के जहाज लेके वो कहाँ गए? अभी गनी साहब को कोई नाम ले रहा है, हामिद करज़ई को भी नाम ले रहा है। सब लोग भूल गए हैं उनको। अब इनसे आप क्या बात करेंगे? मुल्ला बरादर को हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, वो भी उनको गुस्सा है, मुल्ला यूनुस का भी गुस्सा है। अफगान जो है ना, उनको कोई भी नहीं समझ सकता। ये इनकी तारीख है। महमूद गजनवी से लेके आप आज तक देख लें, इन्होंने हमला ही किया। देखें, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। महमूद गजनवी साहब को जब से पैसे खत्म होते तो सोमनाथ का आखिरी मंदिर तोड़ दिया उन्होंने जाके। तो महमूद गजनवी के तो हम हीरो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सारे कहते हैं वाह जी वाह, देखें वो इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है। आप कहते हैं पैसे मांगता, तो जब उसके पास फौजों के लिए देखें, जितने भी दुनिया पे मैदानी इलाकों पे हमले हो रहे हैं, रेगिस्तानों से या पहाड़ों से हुए हैं, कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जितने भी लोग अहमद शाह, नादिर शाह दुरानी लगा लें, वो भी भूखा नंगा था। यहीं आगे दिल्ली में हमला किया, मोहम्मद शाह रंगीले से वो अपना ले गया, हीरा ले गया। ये सब भूखे नंगे लोग थे भाई, चरवाए थे। ये ऊँट चराने वाले थे, बकरी चराने वाले थे। इनकी तारीफ पढ़ के देख लें। तो हम हिंदुस्तान वाले तो चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं या वहाँ के रहने वाले, हम तो मासूम लोग थे। ये उनके पास तो खाने के लिए गंदम का दाना नहीं था। अफगानिस्तान में क्या होता है अभी? तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये तारीफ हीरोइन होती है सिर्फ, वो भी आप हो रही है। आप देखें ना, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप ये देखने का अफगानिस्तान में कितने क्या पैदा होता है। हीर भी नहीं पैदा हो रही, गंदम तो नहीं ना हो रही। उस ज़माने में महमूद गजनवी के पास जब पैसे नहीं होते थे, तो ये हिंदुओं के मंदिर थे, मुसलमानों को तो इतने है नहीं थे। ये अमीर से जो चंदा औरतें डालती थे, सोने के सिक्के या जेवर वगैरह देती थी, ये जाके मंदिर तोड़ते थे, उनसे पैसे निकाल के तो अपनी फ़ौजों का खर्चा करते थे। मैं महमूद गजनवी को हीरो नहीं मानता, ये बात गलत है। देखिए, ये पंछियों का एक डेरा था। मैं एक सिक्के आपको दूँगा, बाद में आयरलैंड चला गया। वो अमृतसर स्टेशन पे चार साल तक रोता रहा। कौन? अमृतसर स्टेशन पे वो सिख का नाम भूल गया हूँ मैं, सिख भाई मैं कहूँगा।
तो वो फिर आखिर में 4 दिन का कहता पंजाबी च कह रहा कि बाबा जी सरदार जी तुसीं रोंदे क्यों? कहता पाकिस्तान की हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई, ये पागल ते बदमाशां का तबादला होया। और हकीकत गल है और ये हकीकत बात भी है। ये पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ है, ये पागल बदमाशों का तबादला हुआ है। जो इधर इतनी इतनी बड़े हिंदू हवेलियाँ छोड़ के गए हैं, जायदादें छोड़ के गए हैं, उधर बेचारे आज भी धक्के खा रहे हैं। सिखों को देख लो, ये इलाका जो है ये पुराना इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो हाँ 8वां बाजार में तो फैसलाबाद के लैलपुर इसको बोलते थे। ये लैलपुर में मुसलमानों की 4-5 दुकानें थी, बाकी सब हमारे हिंदू भाई सिख बहन भाई जो जहाँ से उजड़ के गए, जिनको सियासत की भेंट चढ़ा के नदियों को। क्या कसूर क्या था उनका, क्या कसूर था? ये या गुलाम मुसलमान जो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आए उनका क्या कसूर था? यहाँ से जो हिंदू वहाँ पर गए, सिख गए, उनका क्या कसूर था? ये बंटवारा तो हुआ है, तो बंटवारे में देखे कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, आज तक उनका अजाला नहीं हुआ। आपका ताल्लुक है भारत में कोई आपके? मेरा खेमकरण के साथ मेरा ताल्लुक था मेरे बाप बड़ों का। तो मेरा नाना जी जिंदा थे तो एक दफ़ा कसूर में मेरे पैदाइशी कसूर की है, तो वो मेरे को साथ लेके गए थे। उस ज़माने में तांगे चलते थे। अच्छा। तो फिर वो जाके ना वो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक ही है, खेमकरण का कसूर से नज़दीक ही है। तो फिर वो उसका गांव भी जो ना नज़दीक था, मेरे को नाम नहीं अभी याद, मेरा बचपना था। तो उस ज़माने में रेलवे की लाइन जो कसूर से खेमकरण की तरफ जाती थी, उसकी पटरी थोड़ी सी है थी, उधर घास वगैरह हुई थी। तो मेरा नाना जी ना रो पड़े। उस ज़माने उन्होंने ना भैंसें वगैरह रखी हुई थी गांव में। तो एक दो बंदे इतने पकड़ दकड़ नहीं थी जो अब हालात है। तो उसके जानने वाले सिखों को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं आया हूँ, मियाँ बसन उसका नाम था, कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो रोए। तो मैं बचपन में उनको देख के मैं भी रो पड़ा। मैं पता नहीं क्या, बॉर्डर की दूसरी तरफ से फिर वो आए मिलने के लिए? हाँ उनको? वही खड़े थे। अच्छा। वो लेकिन अभी खारदा तार का ये ज़माना नहीं था, फिर वो मेरे बचपन का ज़माना था। फिर वो मिले, रोए, वो कहते बसना असी सारे ही उजड़ गए हैं। हकीकत बात है, जब मुझे ये वक्त याद आता है मैं देखता हूँ असी वाकई उजड़ गए हैं और ऐसे उजड़े हैं आज तक नहीं बस पाए। बस ही नहीं पाए। वो भी हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू बहन भाई या सिख बहन भाई हैं तो एक ही है। ये मज़हब का लेबल लगा हुआ है बोतलों पे। अब भी नफरत अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। वो लखनऊ को लखनऊ का एक बंदा इधर को मेरे को मिला, रो रहा था, हिंदू, इधर कहीं आया सलाम करने के लिए जेलों में। बाबा जी रो रहे थे, कहता यार की बनया, इधर के पंछी उधर नहीं जा सकते, उधर के पंछी इधर नहीं जा सकते। जिस तरह कि सायरा खान का मैं अखबार च पढ़िया, सैफ अली खान की बेटी है सायरा खान, इंडियन अदाकारा। उसने बोला कि हम तो एक ही हैं ना। ओ यार अल्लाह करे एक हों, मोहब्बत बटे, ये नफ़रत ख़त्म हो, लोग आए जाएं। वो बड़े अच्छे लोग हैं, इधर भी बुरे नहीं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये सियासतदानों का अल्लाह इनको हिदायत दे। देखिए अच्छे लोग हैं तो अभी देखिए आपने अपनी मजबूरी अपनी परेशानी बताई है, और अमेरिका में एक जो इंडियन भाई बैठा है उसने फ़ौरन वो देखें, हाँ, उसने आपकी मदद के लिए फ़ौरन उसने बोला कि ये मेरा भाई है, इसकी मदद करो जाके। देखे मैं उनको भी सलाम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इंसानियत किसी की विरासत नहीं, मोहब्बत किसी की विरासत नहीं। ये तो कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है भाई। बिल्कुल। कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है, गंदे पानी में जौड़ में खिलता है। ये तो मोहब्बत है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरे बड़ों का देश है, इंडिया भी पाकिस्तान भी। लेकिन मैं इंडियन बहन भाइयों को दिल से मोहब्बत करता हूँ। होता इस पर चलती थी ना, अल्लाह करे चले, तो मैं हर मंगल वाले दिन या पीर वाले दिन चलती थी तो मैं स्पेशल जाता था। अच्छा। हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं स्पेशल जाता था, उन लोगों को पानी देता था, ट्रेन चलने से पहले लोगों से मिलता था। उनके बाद तो मुझे आपके दिल में इतनी मोहब्बत है इंडिया के लिए, भारत के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी से पूछते हैं तो वो तो नफरत की बात करता है, वो तो लड़ाई की बात करता है, वो जंग की बात करता है। उनके घरों में भी तो नफरत ही है, उनको सुकून कहाँ है। वो भाई जब फूल की खुशबू द्वारा हुआ तो फिर ही खुशबू आएगी, कागज़ के फूलों से खुशबू ही आएगी। वहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं, ये ना कहें सारे इंडिया वाले गलत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
बहुत ही मोहब्बत वाले लोग हैं। जो उधर मेरे बुज़ुर्गों में अभी कोई ज़िंदा है ना, तो वो इधर मुंह करके ठंडी हवाएं भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं कि हम लैलपुर छोड़ के आए हैं। चाहे वो लुधियाने में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, जो इधर से उजड़ के गए अभी तक उनको भी चैन नहीं है। तो ये कभी आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 65 से ऊपर है, 65 से ऊपर है। 65 साल हो गए हैं। हाँ। तो कभी आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि हालात बेहतर होंगे और आप भी जाएंगे अपने जो आपके आबाई शहर है इंडिया में उसको देख पाएंगे, या वो लोग जो यहाँ से उजड़ के गए हैं, लैलपुर से उजड़ के गए हैं, हाँ। वो भी यहाँ पर आ सके आसानी के साथ अपने मैं घर तो पर? ये दोनों हुकूमतों से कह रहा हूँ कि आप ठंडे दिल से गौर करें, वीज़े की आसानियाँ करें, लोग यहाँ से जाएं, वो हमारे पास आएँ, वो हमारे ही बहन भाई हैं इंडिया वाले भी, वो यहाँ से वीज़ा पॉलिसी ये दोनों मुल्क नरम करें, खुदा के लिए कोई मोहब्बत करें, मोहब्बत के दरवाज़ा खोलें, ठंडी हवा इधर से भी जाए उधर से भी आए। तो ये रोज़ रोज़ के अच्छे नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई अच्छे दिन आ जाएँ। तो ये देखें इतनी जंगें करके 3-4 जंगें पाकिस्तान के कुछ ही हासिल हुआ है। आप किसी बंदे से लड़े, मोहल्ले में आपकी लड़ाई हो गई, वो 4 मोहल्ले के सियाने बंदे कहेंगे छठो यार सुलह ही कर लो, बेहतर है। तो ये सुलह की तरफ आएंगे तो बेहतर है कि दोनों मुल्क की इंडस्ट्री भी चलेगी, दोनों मुल्कों की सियाहत भी की चलेगी। वो इधर कटास मंदिर भी है हमारा, उधर जयपुर में है, दूसरा क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती अजमेर शरीफ में है, निज़ामुद्दीन औलिया है, उधर हाजी मस्तान साहब बम्बई में है। तो वो भी आएँ, हम भी जाएँ, वो भी अपने मंदिरों की घंटियाँ चलाएँ, तो ठंडी हवा है, घंटियों की आवाज़ें मीठी मीठी हैं, वो भी प्रसाद बाँटे, हम भी हलवा बाँटे, वो भी खाएँ, हम भी खाएँ। ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, भगवान करे, ईश्वर करे, किसी के पास तो कुछ है। बाबा गुरु नानक जी के लोग बहुत हैं इधर, इधर से 45 मील के फासले पे है ननकाना साहब, तो मैं वहाँ गुरु जी नानक साहब पे भी जाता हूँ, सलाम करने के लिए जाता हूँ। आप बुरा ना महसूस करें। नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मैं उधर कुएं पे भी जाके बैठ के आता हूँ। अच्छा, जो बाबा जी के अंदर कुआं है, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। आपको ये पता है कि शहीद भगत सिंह का घर भी है यहाँ पर? हाँ, वो जड़ा वाले के रोड पे है। हाँ जी, मैं उधर नहीं गया, मैं ननकाना साहब में अक्सर साल में 2-3 मरतबा जाता हूँ, तो मैं बाबा जी के जाके सलाम करके आता हूँ। मुझे अच्छा लगा, बड़ी आपकी प्यार भरी बातें हैं, बड़ी वो मोहब्बत जो वाली। कुआं है ना बाबा जी का, मैं उधर जाके दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये तो सब, ये कुआं नहीं तमीज़ कर रहा है कि ये हिंदू पानी पी रहा है, मुसलमान पी रहा है, ये सबको पानी पिला रहे उसको हैं। बंद किया हुआ है, उसको ताला लगा के बंद कर दिया अभी हुआ है। बंद किया, मैं जिस वक्त जाता था फिर ये उस वक्त में नहीं था, उधर तो मेरे वो प्लास्टिक का बोका लगा था, उसे पंजाबी से बोका कहते हैं ना, वो लगा था। उस रस्सी से जो सिख बहन भाई थे उन्होंने पानी मुझको भी पिलाया, हलवा खिलाया उन्हें मेरे को। वो मैं तो रोई पड़ा यार, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं, नफ़रत पता नहीं किसने लगा दी। वो बड़े अच्छे लोग हैं, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे ये बाबा गुरु नानक से भी तालीम देख लें, पढ़ के ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें। महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बड़ा पढ़ा है, गौतम बुद्ध को मैं बहुत पसंद करता हूँ। महात्मा बुद्ध को मैं गौतम बुद्ध को तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनकी बातें, उनका जो टेक्सला में जो ज़िंदगी गुजारी महात्मा बुद्ध ने जो किया, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं गौतम बुद्ध को बहुत पसंद करता हूँ। आप ऐसी बातें ना भी करें तो बेहतर है। यहाँ पर तो आपको पता है कि ब्लास्फेमी का और ये तौहीन मज़हब का ऐसे नहीं देखो जी, किसी को पढ़ने से कोई तौहीन मज़हब नहीं होती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, कुरान शरीफ भी तर्जुमे से पढ़ता हूँ। जो दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ने में उसमें कोई बुराई बातें नहीं लिखी। आप जो भी हिंदुओं का पढ़ के देख लें, ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें, या इंजील मुक़द्दस पढ़ के देख लें, तो आप प्यार मोहब्बत की बातें मिलेंगी। सिर्फ उनकी तबलीग या जो प्यार मोहब्बत की है, तो जो आगे गंदे किस्म के लोग आए हैं ना, वही नफरत फैला रहे हैं। आप इंजील मुक़द्दस का करें, कुरान पाक का करें, ज़बूर का करें, आप ग्रंथ का करें, या जो हिंदुओं का किताबें पढ़ के देख लें। गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। गीता को मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि गीता उर्दू में है नहीं, तो ये गीता में भी है। गीता में भी वो कह रहे हैं कि तो आप मोहब्बत करें, मोहब्बत के लिए इंसान को पैदा किया गया, नफरत के लिए तो नहीं किया गया। तो आप, मैं तो
बिल्कुल हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है, और आपने जितनी मोहब्बत वाली बातें की, ये पाकिस्तानियों के लिए एक मेरे ख्याल में आप एक रोल मॉडल हैं कि चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे लखनऊ वाले हों, चाहे कराची वाले हों, चाहे वो लुधियाने वाले हों, चाहे वो जयपुर वाले हों, चाहे वो बम्बई वे कानपुर वाले हों, चाहे पटना वाले हों, चाहे वो गुरदासपुर वाले हों, मैं तो सबको ही सलाम ही कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी सोच है ना, काश हर पाकिस्तानी की सोच हर पाकिस्तानी की सोच ऐसे हो गई तो पाकिस्तान उसी दिन से तरक्की करना शुरू कर देगा। देखा, मैं जितने भी लीडर हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, उनके लिए हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये वीज़ा की पॉलिसियाँ नरम करें। तो बॉर्डरों पे भी आप थोड़ी सी, जैसे अर्जेंटाइन का मैंने पहले भी कहा था कि मंडियाँ लगती हैं थोड़े बहुत, जैसे जुम्मे बाजार लगते हैं, जहाँ कोई ऐसे त्यौहार होने चाहिए, जैसे कि यहाँ बैसाखी का मेला आता है, दूसरा आता है, लोग आते जाते हैं, हमें भी जाने दें, हम भी जाके देखें कि हमें कितनी इज्जत देते हैं वो लोग। बड़े दुख, मैं ना अल्लाह के आके सुबह 4 बजे उठ के दुआ करता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं एक दफ़ा एक बॉर्डर पे गांव है, उधर गया तो उधर से मैं मंदिरों की कैंटीन की आवाज़ आ रही थी, उधर से सिखों के जो गुरुद्वारे से उनकी आवाज़ आ रही थी, इधर से मैं कहा यार क्या बात है, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो ये 2-3 घंटे बाद बुरे हो जाते हैं, ये क्या बात है। अल्लाह हम पे, गुरु हम पे, भगवान हम पे, ईश्वर हम पे, अल्लाह हम पे यार रहम करे बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी। आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आना, मेरी सोच आपकी सोच एक जैसी सोच है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तान की देखें अब अगर पाकिस्तान की इंडिया की तजारत होती हैं, जो चीज़ें वहाँ से पहले आती थी सस्ती हो जाएंगे, इधर से जो चीज़ें जाएँ उन लोगों को सस्ती मिलें तो पाकिस्तान और इंडिया के आवाम का फ़ायदा हो जाएगा। मैं मोदी जी से अपील करूँगा, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साहब के दौर में बड़ा अच्छा काम हुआ था, जैसे कि वाजपेयी साहब आए थे, फिर मोदी साहब उनके नवासी की शादी पे आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको सिलसिले को आगे चलना चाहिए थे। पता नहीं रुक क्यों जाता है, नज़र क्यों लग जाती है, बस से पर्दा खोलते कैसी हैं, अल्लाह उनको हदायत नहीं, उनके दिल में रहम डाल दे। तो ये दोनों मुल्कों में जो चीज़ें आएँ जाएँ, यहाँ से कार्गो जाएँ, वहाँ से आएँ, सस्ते वीज़े हों, ट्रेनें चलें, जो थे कि इनके 5 बोगियाँ अभी तक अटारी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। वो 5 बोगी मैंने देखी हैं, मैं उसके अंदर बैठ के आया हूँ। नीले रंग की बोगी हैं, अटारी बॉर्डर पे खड़ी हैं। जब ये लाहौर में थी, जाने के लिए तैयार थी, तो मैं उसके अंदर बैठ के आया हूँ। मैं कहा यार ये लेके तो नहीं जाएंगे, चलो मैं यहीं बैठ के अपना दिल पेशौरी कर लूँ। ये बताएं कि आपकी जो आपने बताया था कि आपकी मिसेज़ भी बीमार है और आपके हालात भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ। तो आपकी जो पिछली वीडियो थी वो देखकर हमारे एक भाई है हिम्मत भाई अमेरिका से, उन्होंने आपके लिए ये 15,000 रुपया भेजा है। वो ये 15,000 ये तो ये आपकी बेगम है? हाँ जी, ये दवाई लेने के लिए यही है डॉक्टर के पास। अभी उसने बोला कि 1,000 रुपया और लेके आओ, तो मेरे को 500 रुपया मेरे सुबह की सेल थी, तो मैंने इसको दे दिया। उसकी ये दवाई लेके आई, इसके पास ही वो इंजेक्शन लगाया, दवाई दी। अभी मैंने सेल करूँगा, 100-150 रुपये इसको किराया दूँगा, फिर घर जाएगी। तो ऐसे हालात हैं इस मुल्क के, इससे पूछ लें। आपका क्या नाम है? आपका क्या हाल है? ठीक है, मंजूरा नाम है। आप कैसे, तबीयत कैसी, ठीक है आपकी? सही रह जाती ना, दवाई खाती हूँ तो आ जाता रहा हूँ, वरना नहीं आता। कभी ज़्यादा जाती दवाई लेने, कभी 500 के 1000 की, तो सैल नहीं हमारे घर के। चलें, ये अब आपके लिए पैसे आ गए हैं, आप अपना इलाज करवाएं, और भी आपको ज़रूरत होगी तो आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा ठीक है, आपका मतलब भाई हिम्मत भाई को मेरा सलाम कहें, तो उनका ये शुक्रिया अदा करें भाई। शुक्रिया बहुत आपका। हाँ जी हिम्मत भाई साहब, आपका शुक्रिया, बहुत आपने मेरा किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे, हमारी इस जो बातें हैं उसको आगे फैलाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस मोहब्बत को जो है वो आगे से आगे बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ, कि मोहब्बत का पैगाम को जो है वो मैनू सिख की गल नहीं भुलदी। जो अमृतसर बैठ के स्टेशन पर रोंदा रहा, 400 बार एंड चले गया, वो कहना पाकिस्तान इंडिया की तकसीम नहीं हुई जे, ऐ ते पागल बदमाशा का तबादला होया, उधर तो इधर चले गए, उधर तो इधर आ गए।
इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।